जय श्री श्याम। हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है गाइज, आज श्याम बाबा का बर्थडे है। मुझ पे और आप सब पे श्याम बाबा की कृपा ऐसे ही बरसती रहे और आप सबकी लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो जाए। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है ना। ऐसी क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से हमारी लाइफ में काम नहीं कर रहा है। तो देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में काम कर रहा है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मेरी पड़ोसन है, चाहे वो इस यूनिवर्स में कोई भी रहने वाला हो। ठीक है, अब आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव चीजें आएंगी, नेगेटिव एनर्जी बाहर अपने आप भेज रहे हो, है ना। अपने आप से बाहर नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो तो पॉजिटिविटी लाइफ में आ रही है। सिंपल सी बात है, सब खेल है एनर्जी का। जैसी एनर्जी बाहर भेजोगे, अपने अंदर जो इंटरनल होता है, अपने अंदर कैसी एनर्जी आप रखते हो, वो सारी चीजें फिर आपकी लाइफ में आने लगती हैं वैसी। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं जो लोग, उसमें सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब 555 टेक्निक, 555 है ना, 333 टेक्निक्स, ना जाने कितनी टेक्निक्स के पीछे भागते हैं। क्या करेंगे, लिख लिया बस, 555 लिख लिया हमने, है ना, 5 दिन के लिए लिख लिया बस। अब तो उम्मीद आस इतनी बढ़ गई है ना, वो मेरी लाइफ में जरूर से होगी। ऐसे नहीं होता है गाइस। होता क्या है, जब आप कोई भी चीज को लिखते हो हाई वाइब्रेशन में आके, आज ना तो कल वो मैनिफेस्ट होती है, ये फॉर श्योर है ना। लेकिन आप क्या करते हो, आपने 5 दिन करी, छठे दिन से आपकी उम्मीद इतनी बढ़ जाती है उस चीज को लेके कि अब तो मेरी लाइफ में ये चीज आएगी ही आएगी, और फिर वो थोड़ा सा टाइम लगा देती है ना। सपोज करो एक डिवाइन टाइमिंग होता है, उस टाइम पे सारी चीजें हैं आपके लिए, सब अरेंजमेंट करके, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम तो आने दो, वो डिवाइन टाइमिंग तो आने दो ना, उसके बाद वो चीज आपको मिलेगी, है ना। हम क्या करते हैं, जब हमें नहीं मिलती, हम 2 दिन वेट करेंगे, 3 दिन वेट करेंगे, 1 महीना वेट करेंगे, तो फिर हम उसी चीज को लेके नेगेटिव हो जाएंगे जो हमने लिखी हुई है ना। और वो जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि हम लोग पॉजिटिव एनर्जी तो बहुत कम दे रहे थे, लेकिन नेगेटिव वाली हमने बहुत ज्यादा दे दी, है ना। और नेगेटिव एनर्जी दे दी तो सपोज करो आप बाहर, आपने निकाली है नेगेटिव एनर्जी अपने से, तो आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। फिर आप बोलोगे यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना स्कैम है, ये काम नहीं करता, है ना, ये चीज होती है। तो टेक्निक्स के पीछे भागना बंद करो, चाहे लिखो 10 बार, लेकिन लिख लो ऐसे कि वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। इतनी हाई वाइब्रेशन, इतनी पॉजिटिविटी के साथ में उस चीज को लिख दो कि ये तो है मेरी लाइफ में, है ना। मैं खुशी जाहिर कर रही हूँ उसकी कि थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच कि ये मेरी जिंदगी में आ गई है। बस ये करना है, ठीक है, टेक्निक्स के पीछे नहीं भागना है। दूसरी गलती, कर दी सारी चीजें, है ना, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे, 24 घंटे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, हम फॉलो करेंगे सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा पॉजिटिव रहेंगे, सब कुछ अच्छा बोलेंगे, सब कुछ मस्त करेंगे, है ना। लेकिन फिर उसके बाद में 23 आवर्स, जो बाकी के बचे घंटे, सोने का टाइम हटा दो, हम पूरे टाइम फिर नेगेटिव नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें, टॉक्सिसिटी, वो सारी चीजों को क्रिएट करने में लग जाएंगे। 1 घंटा फॉलो करने से कुछ नहीं होगा गाइस। पूरे टाइम का शेड्यूल यही होना चाहिए कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, सेल्फ टॉक आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। 1 घंटा मैं कर लूं, है ना, मतलब मैं कितना भी पुण्य कर लूं और मैं पाप ही पाप करे जा रही हूं, तो वो पुण्य किसी काम का नहीं है, बस वैसा ही है, ठीक है। तीसरी चीज होती है सेल्फ टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ टॉक। जब आप खुद से बात करते हो, खुद से मन ही मन हजारों विचार आते हैं, तब हम लोग ऐसा कुछ करें कि ऑटो सजेशंस पॉजिटिव आए। ऑटो सजेशंस क्या होते हैं, जैसे खुद के दिमाग में कुछ भी कोई अलग से थॉट आ गया, है ना, जैसे कि मुझे तो अगर मुझे कोई स्क्रिप्टिंग है करनी है, ठीक है, तो मुझे ऑटो सजेशन आएगा यार ग्रीन कलर के पेन से लिखनी चाहिए, उसकी वाइब्रेशन जो है ना वो एकदम से हाई कर देती है, कोई भी चीज लिखते हैं तो, है ना। तो ये क्या है, एक थॉट आया, एक ऑटो सजेशन आया, तो क्यों ना ऑटो सजेशंस को पॉजिटिव बनाया जाए। हम कमांड दे कि हमारे जो भी ऑटो सजेशंस आए, जो भी हमारी सेल्फ टॉक हो, वो पॉजिटिव हो। और लास्ट की चीज है कि हम लोग हाई वाइब्रेशन में रहना सीखें, अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना सीखें। अब रोने धोने वाला जो इंसान होता है, आपने देखा है उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कुछ भी नहीं होता, मतलब अपने दुखड़े गाने से मतलब होता है उस इंसान को, है ना। दूसरे अगर आके कुछ उसको बोल भी रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो उसकी लाइफ में नेगेटिव नेगेटिव चीजें आ जाएंगी। लेकिन एक पॉजिटिव इंसान, आपने देखा होगा उसके हर काम बनते चले जाते हैं, क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो आप लोगों को रहना है, अपने आप को अलाइन करना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, ठीक है। हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाए, हम लोग पॉजिटिव रह सकते हैं। जब कोई नेगेटिव थॉट आएगा उसको हम लोग ज्यादा देर
तक उस पर गौर ना करें, हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। हम कितनी जल्दी उस चीज से बाहर निकलते हैं, तो वो कहलाता है कि हम लोग अलाइनमेंट में है। हमने इस यूनिवर्स के साथ में खुद को अलाइन कर लिया है, तो चीजें भी इजी हो गई है। लास्ट चीज है लेट गो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लेट गो नहीं करते हो, आपने कोई काम कर दिया है ना, आपने 17 सेकेंड, 64 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट हाई वाइब्रेशन में आके अच्छा सोच लिया है ना, अब आपने तो कमांड दे दी, अब ये यूनिवर्स का काम है, आप इतनी लोड क्यों ले रहे हो, आप इतनी सिरदर्दी क्यों ले रहे हो, जब उसको देना होगा वो दे देगा, है ना। हम उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं। लेट गो करना होगा गाइज, लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को हम लोगों को छोड़ना होगा। आपने देखा होगा ना, जितना हम किसी को फ्रीडम दे के रखते हैं वो उतना ही हम लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जितना हम उसको बांध के रखेंगे ना, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, वो चीज कभी टिकेगी नहीं हमारे पास में। तो हम लोगों को लेट गो करना सीखना होगा, ठीक है। तो गाइज ये थी कुछ गलतियां, इनको ठीक करके आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय, टेक केयर।